हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष गौतम। मेरा नाम है अंतरिक्ष गौतम। तो मैं आपके लिए अपना थर्ड लेक्चर लेके आ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो नेचर में किन चीजों को फॉलो करते हैं। अब इन पार्टिकल्स के आधार पर, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल्स के आधार पर या इनके मूवमेंट के आधार पर साइंटिस्ट ने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसको हम अगर देखें तो हम आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल से। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो जो फर्स्ट क्लासिफाइड हमारा मटेरियल है, जो सबसे यूजफुल है, वो है फर्स्ट मेटल या कंडक्टर्स। फर्स्ट है हमारा कंडक्टर्स मटेरियल। अब कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या है? मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजीली एंड फ्रीली। मतलब एक मेटल बॉडी क्या होती है? एक मेटल बॉडी जैसे लोहे की रोड है या कॉपर की रोड है। तो कॉपर की रोड या मेटल की रोड के अंदर क्या होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस जो कि एटम से बाहर निकले हुए, लेकिन है तो मेटल बॉडी के अंदर ही, और वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से जब हम कॉपर वायर को जोड़ते हैं तो उसमें जब धक्का लगता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाते हैं और हमें वो करंट का झटका महसूस होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मौजूद रहते हैं जिन बॉडी में, वो बॉडीज हमारी कहलाती है कंडक्टर्स। इट मींस जो चार्ज को कंडक्ट करती हैं। वो मेटल बॉडीज होती हैं या वो कुछ बॉडीज जो कंडक्टर्स होती हैं, वो है हमारी एग्जांपल के लिए फर्स्ट है मेटल, जो कि एक अच्छा कंडक्टर होता है। दूसरा है हमारा टैप वाटर। टैप वाटर क्यों स्पेशल बोल रहा हूं मैं? क्योंकि टैप वाटर के अंदर साल्ट्स और मिनरल्स भी होते हैं। तो साल्ट्स और मिनरल्स में आयोनाइजेशन हो जाता है और आयोनाइजेशन की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी। यस दोस्तों, आपने सही सुना, ह्यूमन बॉडी भी हमारी परफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। इसीलिए तो हमें झटका लगता है और रबड़ की चप्पल पहननी पड़ती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट मटेरियल है या नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर की डेफिनेशन देखें, मटेरियल इन विच चार्ज कांट मूव फ्रीली। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर चार्ज इजीली मूव नहीं कर सके या फ्रीली मूव नहीं कर सके, मींस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हो, जैसे ग्लास, प्योर वाटर, H2O जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो हमारा परफेक्ट इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक भी एक हमारा परफेक्ट इंसुलेटर होता है। अब प्योर वाटर हमारा इंसुलेटर होता है, इसका एग्जांपल हमको कैसे पता और हम कैसे कह सकते हैं प्योर वाटर इंसुलेटर होता है? एक्चुअली आपने देखा होगा कि बैटरी, जो पहले लिक्विड बैटरी आती थी या अभी भी जो आती है मार्केट में लिक्विड बैटरी, हम उसके अंदर वाटर डालते हैं। और पानी क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें जो दोनों कैथोड जो एनोड रहते हैं उनके बीच में सेपरेशन जरूरी होता है, ठीक है। तो वो सेपरेशन करता है हमारा वाटर, H2O। तो इसलिए वाटर एक अच्छा इंसुलेटर है, वो अपने अंदर से चार्जेस को मूव नहीं होने देता है। नेक्स्ट हमारा अगला है वो है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है दोस्तों। जब से सेमीकंडक्टर की इजाद हुई है, हमारी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरी दुनिया बदल गई। इट मींस सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है या एक ऐसा मटेरियल होता है जो एक सर्टन लेवल के टेम्परेचर तक तो परफेक्ट इंसुलेटर है। मींस उसमें कोई करंट का पास नहीं होगा, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ टेम्परेचर जैसे ही उस लेवल तक पहुंचा, वो एक परफेक्ट कंडक्टर बन जाएगा। फिर वो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि वो एक मेटल है, परफेक्ट कंडक्टर है, उसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होने लग जाती है। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। इसके बारे में हम वापस से अगेन हमारे 14 चैप्टर के अंदर फिर से कंप्लीट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सेमीकंडक्टर के अंदर। बट अभी यहां पर ये समझना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर होता है क्या? सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें एक सर्टन लेवल के टेम्परेचर तक तो वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हुआ या अपने लेवल से ऊपर गया, तो उस लेवल के बाद वो परफेक्ट कंडक्टर हो जाता है और उसमें चार्ज पार्टिकल तेजी से मूव होने लग जाते हैं। एंड द लास्ट वन एंड फोर्थ वन इज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है दोस्तों। अगर काश ये सुपर कंडक्टर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर बना पाए, जो साइंटिस्ट इसको बना पाए, तो ये एक दुनिया की बहुत बड़ी खोज होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस के कारण जो हमारे पास लॉसेज होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मीन सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होगा जिसके अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा, चार्जेस इजीली मूव कर जाएंगे। हाँ, कुछ सुपर कंडक्टर साइंटिस्ट ने बना लिए हैं, लेकिन वो -100 या
127 डिग्री टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। साइंटिस्ट की एक थ्योरी ये भी कहती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर, इट मींस -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑलमोस्ट जितने भी मटेरियल हैं वो सारे के सारे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ओके दोस्तों, नाउ अब इन मटेरियल्स को, इनमें चार्ज कैसे डेवलप होता है और कैसे नहीं डेवलप होता है, इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सीरीज दी थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन वही है दोस्तों जिसने पतंग उड़ाई थी। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको उसकी एक स्टोरी भी सुनाई थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक सीरीज दी जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उसने उस समय पर इन पार्ट्स को आपस में रब करके फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स किए कि जब दो पार्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो वो पार्ट्स में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो उसने उसके बेसिस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई जो आपके अभी स्क्रीन के ऊपर सामने है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज उन्होंने क्या बनाई? फर्स्ट ग्लास, सेकंड फ्लेनल, थर्ड वूल, फोर्थ सिल्क, फिफ्थ मेटल, सिक्स्थ रबर, सेवंथ वैक्स, एट्थ रेजाइन या प्लास्टिक, नाइन्थ सल्फर। अब इस सीरीज की क्या खास बात थी? इस सीरीज की एक खास बात थी कि जब भी किन्हीं भी दो मटेरियल्स को जो सीरीज में है उनको आपस में रब करा जाएगा तो जो ऊपर वाला पार्टिकल है, जो ऊपर वाली चीज है, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो नीचे वाली बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट ऊपर आप अपनी सीरीज में देख रहे हैं कि ग्लास, अगर ग्लास को मैं फोर्थ नंबर पर मौजूद सिल्क से रब करता हूं, इट मींस जो ऊपर वाली सीरीज में जो ऊपर है ग्लास, वो हम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इट मींस अगर इस सीरीज के हिसाब से देखें तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग है वो सबसे वीक है, मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली गिव अप कर देता है। और सल्फर देखा जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो उसकी बॉन्डिंग है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इतनी आसानी से नहीं देता है, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी खींच लेता है, तो वो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज ही होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने इसके बेसिस पर पार्टिकल्स को चार्ज करने के लिए दो तरीके बताए। फर्स्ट तरीका था चार्जिंग ए मटीरियल बाय कंडक्शन, चार्जिंग ए मटेरियल बाय कंडक्शन। इसके अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल मौजूद है। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट फिगर के अंदर देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर के अंदर उन्होंने एक सिल्क के कपड़े के ऊपर ग्लास रोड को रगड़ा। जब उस ग्लास रोड को उन्होंने रगड़ा तो अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या कहती है हमारी कि ग्लास कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, तो उस ग्लास रोड अब हो गई हमारी पॉजिटिवली चार्ज। उस ग्लास रोड को उन्होंने एक इंसुलेटेड वायर से लटका दिया। अब वो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड हमारी फ्रीली हैंग्ड है। अब हमने दूसरी रोड को, ग्लास रोड को उसके ऊपर सिल्क के कपड़े पे फिर रगड़ा तो वो भी हो गई हमारी पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने जाकर उसको जब हैंग्ड जो थी हमारी ग्लास रोड के पास में दूसरी ग्लास रोड को लेके गए जो कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज थी, तो उन्होंने देखा कि वो दोनों रोड्स एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेल रही हैं, या जो हैंग रोड थी वो पीछे की तरफ धकेलने में आ गई। तो यहाँ पर फर्स्ट जो उन्होंने बताया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो सेम चार्ज पार्टिकल है, कोई भी जो बॉडी है वो दोनों सेम चार्ज से चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज से चार्ज हैं, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगी। अब उन्होंने क्या किया, अब ली उन्होंने एक एबोनाइट की रोड। एबोनाइट की रोड क्या होती है? एबोनाइट की रोड एक प्लास्टिक का एक टाइप होता है। एबोनाइट को उन्होंने सिल्क के ऊपर रगड़ा, जो कि हमारे हम फोर्थ फिगर के अंदर देख सकते हैं। एबोनाइट की रोड को उन्होंने रगड़ा एक सिल्क के ऊपर। तो अब एबोनाइट की रोड कैसी हो जाएगी हमारी? नेगेटिवली चार्ज, और सिल्क कैसा हो जाएगा हमारा? पॉजिटिवली चार्ज। अब चूंकि हमारी जो ग्लास रोड है जो कि हैंग्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और जो एबोनाइट की रोड है जिसको हमने सिल्क पे रगड़ा है वो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब जब हम दोनों को पास में लेके गए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये देखा कि दोनों एक दूसरे के पास में आ गई, मींस जो अपोजिट चार्जेस थे उन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। ये दो चीजों, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दो चीजें करी। पहली चीज तो ये कि चार्जेस कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर किए जा सकते हैं। चार्जेस किस तरीके से ट्रांसफर किए जा सकते हैं? थ्रू कंडक्शन ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दूसरा, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है
वो दो सेम चार्ज जो बॉडी है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इट मीन्स दो बॉडी अगर जो सेम चार्ज से चार्ज हैं वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, एक दूसरे को धकेलेंगी। और जो अपोजिट चार्ज से चार्ज बॉडी है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। नाउ नेक्स्ट जो था इसके अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो हमारा नेक्स्ट था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। इट मीन्स किसी भी बॉडी को टच किए बिना किसी दूसरी बॉडी के अंदर चार्ज को ट्रांसफर करना। तो ये कैसे पॉसिबल था? तो दोस्तों इसके लिए आपके सामने डायग्राम मौजूद है। फर्स्ट डायग्राम में आप जैसे देख रहे हैं, एक हमारे पास में मेटल स्फेयर है। उस मेटल स्फेयर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए वो इलेक्ट्रिकली स्टेबल बॉडी है, मतलब वो न्यूट्रल बॉडी है। अब हमने सेकंड फिगर के अंदर, अब आप उसके अंदर ध्यान देंगे तो सेकंड फिगर के अंदर हमने एक एबोनाइट की रोड को सिल्क पे रगड़कर उसके पास लेके आए हैं। मींस एबोनाइट की रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को हमारे स्फेयर के पास, मेटल स्फेयर के पास लेकर आए, तो वो मेटल स्फेयर के पास में नेगेटिव चार्ज की बॉडी आने से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट हुए नेगेटिव चार्ज की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को उसने धकेल दिया दूसरी तरफ, मींस रिपेल कर दिया। तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाकर सारे के सारे जम गए। अब थर्ड स्टेप में क्या किया उन्होंने, थर्ड स्टेप में क्या किया, जो नेगेटिव साइड वाली जो साइड थी वहां पर उन्होंने उसकी अर्थिंग कर दी। अब अर्थिंग कर दी तो क्या हुआ, अर्थिंग करने से क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्यों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गए? क्योंकि अर्थ एक मदर चार्ज पार्टिकल है। अर्थ की पास बहुत सारी कैपेसिटी, अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज ले लेगी, अगर आप उसको नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज ले लेगी। तो जैसे ही हमने उसकी अर्थिंग करी, जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे आवारा है, उन्हें तो रास्ता चाहिए, जहां रास्ता मिला वो दौड़ जाएंगे। तो उस अर्थिंग के वायर से होते हुए वो सीधा सीधा नीचे चले गए। अब हमने देखा क्या कि हमने एबोनाइट की रोड को तो मेटल रोड के साथ में अटैच भी नहीं किया, केवल उसको दिखाया कि देख हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो तू हमसे ले ले, और इस चक्कर में उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए और वो अर्थिंग के थ्रू नीचे आ गए। अब हमने अर्थिंग का वायर भी काट दिया और एबोनाइट की रोड भी हटा दी फोर्थ डायग्राम में। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारी जो बॉडी थी या वो मेटल बॉल थी, स्फेरिकल बॉल थी, वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। मींस हमने उसको ना तो रब किया ना उसके कोई बॉडी टच करे, लेकिन फिर भी हमने एक मेटालिक स्फेयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो ये वाला जो प्रोसेस था हमारा कहलाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि मतलब हमने उसको केवल दिखाया और बॉडी को चार्ज कर दिया। तो दोस्तों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और उस पर कूलॉम्स लॉ और चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस के बारे में। तो प्लीज अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरे नोट्स के लिए आप मेरे गूगल क्लासरूम पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम का कोड मैंने अपने इसी वीडियो के साथ में नीचे लिंक किया हुआ है, लगभग हर वीडियो के साथ में लिंक किया हुआ है। तो प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो कि घर बैठे हुए हैं, जो परेशान हैं, जिनकी पढ़ाई नुकसान हो रहा है, वो ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। घर पे रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।